नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शोभित और आज मैंने जैसे ग्रेट ईस्टर्न का वीडियो बनाया था तो एक्चुअली ये बनाना मेरी मजबूरी थी। मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिखा था और पहले ही बता दिया था कि ये किसी को भी डिफेम करने के लिए नहीं बनाया जा रहा है। ग्रेट ईस्टर्न एक काफ़ी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है जो मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ। मेरी फैमिली, मैंने बताया था मेरी फैमिली के बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ठीक है, 2016 में जिस बच्चे ने पढ़ाई करी थी वो अभी ईस्टर्न पैसिफिक में जॉब कर रहा है, सेल कर रहा है और उसके अलावा कई सारे स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो की वजह से बनाया गया था क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले मेल भी किया था और उसकी वजह से रिजल्ट में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी और वो प्रॉब्लम्स आने की वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा था। कहीं क्योंकि कोई बात नहीं सुन रहा था और मैंने इसको ट्विटर पे भी डाला हुआ है। मैंने कहीं से बस ये वीडियो प्राइवेट करने का रीज़न सिर्फ ये था क्योंकि वहाँ से डेविड सर का कॉल आया, वैष्णवी मैम का और डेविड सर का कॉल आया था जिन्होंने मुझे ये अश्योर किया है, जिसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, जिन्होंने अश्योर किया है कि वो इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि उनका रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट कैसे ये रिजल्ट डाल सकता है। पहली बात तो ये है, और कैसे कुछ कैडेट्स इन कैंडिडेट्स को साथ में ले जा रहे थे कि तुम इस इंस्टीट्यूट क्यों आओ जरा इधर बात करते, तुम इस इंस्टीट्यूट क्यों आओ इधर बात करते, कैसे कोई इस तरीके की चीज़ें कर सकता है। उसके अलावा उन्होंने स्पेसिफिकली मुझे ये बोला है कि आप थर्सडे को ग्रेट ईस्टर्न पे आकर के विजिट करो। ग्रेट ईस्टर्न पे जाने के बाद वो ये बोल रहे हैं कि हम सारा का सारा प्रोसेस आपको बता देंगे, आपके सामने हम दिखा देंगे। ठीक है, हम पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रेडी है क्योंकि देखो कोई भी इंस्टीट्यूट बनता है ना तो ऐसे नहीं कि 2 दिन में बन जाता है और कोई भी इंस्टीट्यूट बनाने के लिए ना काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है। तो मेरा कोई ये टारगेट नहीं था कि मैं बोलूँ कि नहीं भाई अब मुझे तो वीडियो पे फेम चाहिए। ठीक है, बहुत लोग अभी है जो आगे जाकर के बोल रहे हैं कि मुझे मर्चेंट नेवी का एम नहीं पता है। तो ये इससे ज़्यादा डरने वाली बात कोई हो ही नहीं सकती यार, क्योंकि मर्चेंट नेवी में जो एम यूज़ हो रहा है ना मंकी के लिए भी वही एम यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि एम फॉर मर्चेंट नेवी और एम फॉर मंकी दोनों सेव हो जाएगा। एनीवे, तो मैं बस ये कहना चाहता था, जैसे ही मेरी सर से बात हुई, सर ने मुझे अश्योर किया है और मैंने इमीडिएटली वो वीडियो हटा दी है। ये वीडियो मैं आपको इसलिए बताने के लिए ये बता इसलिए रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि इसके ऊपर डेफिनेटली एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने एश्योर किया है कि इसके ऊपर डेफिनेटली एक्शन लिया जाएगा कि कैसे कुछ इंस्टीट्यूट्स के कैडेट वहाँ पे जाकर के बच्चों को कुछ समझा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, और कैसे कोई बंदा वहाँ पे बैठ करके पहले ही रिजल्ट बाहर लीक कर देता है कि आप ये बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। हाँ, जहाँ तक मेरी क्लास के बच्चों की बात है यार, मेरी क्लास में से वहाँ पे ऑफलाइन क्लास में से 14 बच्चे गए थे जिसमें 13 का सिलेक्शन हुआ। जिनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो 90%, 86% वाले बच्चे हैं जिनका इंटरव्यू, अब लोग कुछ इतने बेवकूफ़ लोग हैं, इतने ज़्यादा बेवकूफ़ लोग हैं, वो कह रहे हैं कि बच्चे को कैसे पता कि उसका इंटरव्यू सही हुआ है कि नहीं। भाई तुम लोग कौन सा नशा करते हो, क्या गांजा फूकते हो, मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया। अगर कोई बच्चा इंटरव्यू में जा रहा है, ठीक है, एक अभी वीडियो आया है, थोड़ी देर पहले एक वीडियो आया है जिसमें वो बंदा बोल रहा है कि किसी बच्चे को कैसे पता होगा कि उसका इंटरव्यू अच्छा हुआ है, और वो बोल रहा है कि ये किसी का नाम नहीं ले रहा, वो किसी का नाम नहीं ले। देखो, नाम लेना, ऑब्वियसली नाम लेने से आप किसी का डिफेमेशन कर सकते हो, जो कि कानूनन एक अपराध है। डिफेमेशन नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लिया था। और आप इसको ये समझ सकते हो, इसमें कोई बहादुरी वाली बात नहीं कि मैंने तेरा नाम ले लिया, देख मैंने तेरा नाम ले लिया। नाम लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और डिफेमेशन के केस जहाँ तक झेलने की बात है, अगर ये जो भी है सेल विद क्या नाम है इसका, अगर मैं इसके ऊपर कुछ करूँगा, डिफेमेशन कर दूंगा, तो बेटा तुम जो नौकरी कर रहा हो ना वो भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि मेरे घर का जो बच्चा है ना वो अभी एज अ 3rd ऑफिसर जॉब कर रहा है। उसको कभी जरूरत नहीं पड़ती कि वो 5-5 हज़ार की कोर्सेज बेचे और उन कोर्सेज में कुछ नहीं। मुझे वो बोल रहा है कि ये IIT JEE और नीट का पढ़ाते हैं। अभी तुझे ये भी नहीं पता कि IIT JEE में क्या आता है, बोर्ड में क्या आता है और इसमें क्या आता है, तुम्हें ये भी नहीं पता। JEE का सिलेबस अगर तुम देख लोगे ना, तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। JEE का सिलेबस अगर मैं क्वाड्रेटिक पढ़ा दूंगा तो तुम्हारे कानों के बीच में से हवा निकल जाएगी। ये हालत होती है JEE के सिलेबस की। यहाँ पे तो IMU में तो क्या चीजें पूछी जाती है, पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री बता दो, ये JEE में आता है। मतलब तुम्हें ये तमीज भी नहीं है कि क्या सिलेबस JEE में आता है और क्या नहीं आता है। रही बात के क्वेश्चन पेपर, भाई क्वेश्चन पेपर सब जगह फैले हुए हैं। मैं अब जब जाने वाला हूँ थर्सडे को ग्रेट ईस्टर्न में जाऊँगा, सर ने वहाँ पे बुलाया है तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे जाऊँगा। मैं उन बच्चों का रिजल्ट लेकर के जाऊँगा जो 90%, और हाँ इंटरव्यू की जहाँ तक बात है मैं पहले वो भी क्लियर कर दूँ, जो बच्चा 90% वाला है ना, जो IMU में रैंक लेकर के आया है 183 या
1500, 1600, 2500, 2800, उसको पता है कि इंटरव्यू में क्या अच्छा होता है और क्या बुरा होता है। अगर इंटरव्यू में आपसे 25 क्वेश्चन पूछे गए और 25 में से आप 20 बता पा रहे हो, 22 बता पा रहे हो, तो आप एक अच्छी सिचुएशन पे हो। अगर आप 25 क्वेश्चन में से 15 ही बता पा रहे हो, 10 ही बता पा रहे हो, तो एक बहुत खराब सिचुएशन पे हो। अगर सामने वाला कैप्टन आपको ये बोल रहा है कि बेस्ट ऑफ लक, तुम्हारा इंटरव्यू काफी अच्छा हुआ है, यानी आप अच्छी सिचुएशन पे हो। आई होप यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए कि एक बच्चे को कैसे पता चलता है कि वो अच्छी सिचुएशन में है या खराब सिचुएशन में। हाँ, यदि आप कोई अलग तरीके का नशा करो, गांजा फूक के जाओ, चरस मार के जाओ और फिर वहाँ पे सामने कैप्टन आपको कुछ बताए, आपको कुछ भी नहीं समझ में आए, मैं मान सकता हूँ ये ऐसा होता है। लेकिन जो बच्चा अच्छा है, जो ढंग से पढ़ रहा है, जो मेहनत कर रहा है, अगर उसको कोई बताता है कि आपने क्या किया, आपने कितने क्वेश्चन सही बताए, कितने गलत बताए, और ऐसा थोड़ी ना कि केवल ग्रेट ईस्टर्न में इंटरव्यू होते हैं, भैया एंग्लो में भी इंटरव्यू होते हैं। एंग्लो में जब आपसे मैथ्स के क्वेश्चन करवाए जाते हैं और आप कोई गलत करते हो, तो सामने इंटरव्यूअर आपको बताता है कि इस क्वेश्चन में गलती है, जाओ ढूंढ करके लाओ। तो वो बता ढूंढ करके लाता है, तो उसको पता चलता है ना, तभी तो ढूंढ करके ला पाता है। हाँ, उसको पता नहीं चल पाएगा, अगर वो नशे में हो तो उसको बिल्कुल नहीं पता चल पाएगा। तो इसलिए ये बोल पाना, मैं ये मान सकता हूँ कि आपके 800 बच्चे 200 के बैच बंद करके आते हैं, जिनमें से मैक्सिमम को ही पता ही नहीं चलता होगा कि उनका इंटरव्यू कैसा हुआ, क्योंकि आधे आंसर तो आप लोगों को भी नहीं पता होते हैं। तो ये बात मैं समझ सकता हूँ, बिल्कुल समझ सकता हूँ। तो सीधी सी बात है, अब मैंने बोला था, मैंने एक पॉइंट रेस किया था कि कुछ गरीब बच्चे थे जो वहाँ पे गए थे, जिन्होंने अपना पैसा लगाया। लोग बोल रहे सर आपकी तो इतनी फीस, आप 50,000 लेते हो, 80,000 लेते हो। अरे भाई, अगर कोई टीचर पढ़ाएगा, कोई सेटअप बनाएगा, तो डेफिनेटली पैसा लेगा ना। ग्रेट ईस्टर्न फीस लेता है ना, खैरात में तो नहीं पढ़ाता ना। जिस ग्रेट ईस्टर्न में पढ़ करके आप आए हो, और जो ग्रेट ईस्टर्न के अभी कैडेट है या जो पढ़ करके आए हैं, वो क्या कहेंगे कि नहीं ग्रेट ईस्टर्न वहाँ पे 6 लाख रुपए फीस ले रहा है, इसलिए बहुत बेकार है, क्योंकि ग्रेट ईस्टर्न फीस ले रहा है। अरे भाई, कोई भी इंस्टीट्यूट, एंग्लो ईस्टर्न ज्यादा फीस ले रहा है, क्यों ज्यादा फीस ले रहा है? ग्रेट ईस्टर्न अगर उससे कम ले रहा है, ज्यादा ले रहा है, सबका अपना अपना स्टैंडर्ड है ना। कोई ये नहीं कर रहा ना कि 6 लाख फीस है, अचानक से कोई आ भैया और 60,000 में फीस ले रहे हैं। तो वहां से पता चलता है कि तुम्हारे अंदर कुछ कमी है, तब तुम ये काम कर रहे हो। जो इंस्टीट्यूट का स्टैंडर्ड होता है, जहाँ पे अच्छे टीचर्स होते हैं, जहाँ पे अच्छे प्रोफेसर्स होते हैं, जो लोग काम करते हैं, सिर्फ 2 घंटे पढ़ा करके बच्चों को उनकी करियर को छोड़ नहीं देते, जो 6-6, 7-7 घंटे पढ़ाते हैं, रिवीजन करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं, 3-3 बार रिवाइज करवाते हैं, पेपर सॉल्व करवाते हैं, एक बच्चे के 30-30 इंटरव्यू लेते हैं, वो लोग एक्चुअल में कुछ कर रहे होते हैं। और जो बकवास कर रहे होते हैं, वो केवल 2 घंटा पढ़ाते हैं और उनको आग लगती है, बहुत भयंकर जैसी रियलिटी सामने आती है, उनको आग लगती है। तो ये जितने भी इंस्टीट्यूट है जिन्होंने ग्रेट ईस्टर्न से पहले अपने रिजल्ट दिखा दिए थे, ठीक है, मैं सबकी पोल खोलने वाला हूँ। वहाँ पे जाकर के मैं विद प्रूफ जाऊँगा। ग्रेट ईस्टर्न में मैं सारे प्रूफ लेकर के जाऊँगा, उनके सारे के सारे पेपर्स, जितने भी टेलीग्राम ग्रुप में छाप रखे हैं ना अपने वाले पेपर, वो सारे पुराने नए पेपर जाकर के मैं वहाँ पे दिखाऊंगा कि भैया देखो ये है पेपर आपके। अब इनका कहना है कि ये पेपर इधर से उधर चले जाते हैं, वो तो क्वेश्चन पड़ जाता है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन पड़ जाता है, लेकिन मैं ग्रेट ईस्टर्न को सजेशन ये दे रहा था कि आप भी पेपर उस तरीके से लीजिए जैसे सिनर्जी लेता है या एंग्लो ईस्टर्न लेता है या फिर फ्लीट मैनेजमेंट लेता है, कि आपका ऑफलाइन सेंटर पे, ताकि चीटिंग कम से कम की जा सके। ठीक है। दूसरी बात, जहाँ पे इंटरव्यू है, अगर कोई इंटरव्यूअर किसी बच्चे को बोल रहा है, और ये कई सारे कमेंट्स आए जिसमें बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ मुझे इंटरव्यूअर ने ऐसा बोला, बच्चे बोल रहे हैं नाम लेकर के कि ये IMU टेम का बंदा उठा करके ले गया था साइड में, नाम सुनना था ना, IMU टेम का बंदा उठा करके ले गए थे, DM का बंदा उठा करके ले गए थे। वहाँ के कैडेट आए थे जो बोल रहे थे कि ये यहाँ का बंदा है, ये यहाँ का बंदा है, तुम कहाँ के हो। कैडेट खुद जाकर के वहाँ पे बंदों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, अच्छा तुम इसके पास जा रहे हो तो ये तुमसे ये पूछेंगे, उसके पास जा रहे हो तो ये तुमसे वो पूछेंगे। ये सारी चीज़ें वहाँ मैनिपुलेशन चल रहा था, जो मैं वहाँ पे दिखाऊंगा जाकर के। ये जो वीडियोस आप डाल रहे हो ना, मैं अगर एक डेफेमेशन केस डालूंगा तो जो तुम 3rd ऑफिसर की नौकरी कर रहे हो वो तुम कर नहीं पाओगे, सच्चाई ही है। ठीक है, बट मैं ये सब चीज़ें करना नहीं चाहता हूँ किसी के भी साथ में, तो इसलिए छेड़ा मत करो यार। ठीक है, मैं बिल्कुल सीधी बात बोल रहा था, मैं किसी इंस्टीट्यूट को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि एक अनबायस्ड वे होना चाहिए, जहाँ पे प्रॉपर रिटर्न हो, जहाँ पे प्रॉपर इंटरव्यू हो और बच्चे को उसकी मेरिट के हिसाब से जज किया जाए। डेविड सर की मेरे से बात हुई, मैंने अपने किसी भी स्टूडेंट का नाम नहीं लिया कि सर आपको इस स्टूडेंट को करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। मैंने उनको क्लियरली बोला है कि सर आप एक बार मेरिट लिस्ट को खुद चेक करिए और आप ये देखिए कि क्या कुछ ऐसे बच्चे हैं अगर वो मेरिट के बेसिस पे लिए जा सकते हैं जो 90% पे है, 80% पे, 86% पे। आपको उन्होंने भी यही बोला है कि शोभित आप आकर के खुद देखो कि क्या हम कोई गड़बड़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें मुझे बतानी चाहिए थी मैंने उनको बता दी है, जो चीज़ें उन्हें मुझे बतानी चाहिए थी इन अ जेंटलमैन वे उन्होंने मुझे भी बताई है, जो मुझे बतानी चाहिए थी मैंने उन्हें बताई है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है,
कि जो जेंटलमैन होते हैं ना, वो ये नहीं देखते कि किसको मर्चेंट नेवी का एम पता है या नहीं पता है। आज की दुनिया में गूगल है। ये तो वही बात हो गई कि भाई मैंने तो कभी मर्चेंट नेवी में जॉब करी नहीं, तो अब मैं मर्चेंट नेवी में जॉब कर ही नहीं सकता हूँ। क्योंकि अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि मर्चेंट नेवी में जाने के बाद ही मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन हो पाएगा, तो वैसे ये तो वही बात होगी कि स्विमिंग पूल में मैं तब तक नहीं उतरूंगा जब तक मैं स्विमिंग सीख नहीं जाऊँ। कोई भी बच्चे का मर्चेंट नेवी में तब तक सिलेक्शन नहीं हो सकता जब तक वो मर्चेंट नेवी में ना हो। ये बेवकूफ़ों जैसी बात है, जिसको खैर इसको डिस्कस करने का कोई पॉइंट भी नहीं है। ये बेवकूफ़ों वाली बात थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बकवास हो रही थी। नीचे बहुत लोग कमेंट्री कर रहे थे, बहुत लोग बोल रहे थे आप इतनी फीस लेते हो। भाई फीस हम उस चीज़ की लेते हैं जिसकी हम मेहनत करते हैं, और हर इंसान को अपनी मेहनत, अपनी औकात, अपनी वैल्यू पता होती है। ठीक है, जो 2 बॉडी के इंस्टीट्यूट होते हैं वो 2 बॉडी, उनकी औकात भी 2 बॉडी की होती है, वो पढ़ाते भी 2 बॉडी का ही, उनके पास कुछ होता भी नहीं है। और अगर आपको एक्चुअल में देखे ना, तो जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट आपको दिखाई पड़ रहा है, आप देखो जा करके। जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट आपको DNS करा रहे हैं, BSc करा रहे हैं, जा करके देखो कि वो लोग फीस क्यों ले रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है, वहाँ पे पढ़ाई कराई जाती है, वहाँ पे मेहनत कराई जाती है, वहाँ पे लोगों को एक्चुअल में कैडेट बनाया जाता है। लेकिन वहीं से कुछ लोग ऐसे नहीं निकलते। जो ये पवन पुरवैया का नाम ले रहा है, इसकी खुद की इतनी हिम्मत नहीं थी कि पवन पुरवैया का असली नाम बता दे। चंदन कुमार नाम है उसका, जो कि खुद डेविड सर को बच्चों ने बताया, और डेविड सर ने मेरे साथ में डिस्कस किया कि हाँ चंदन कुमार है और हम उसके लिए सेक्शन लेंगे, और वो एक्शन लिया जाएगा। उसकी दूसरी रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी है जिसमें वो बच्चों को ये बोल रहा है, उसके फैमिली मेंबर्स आकर ये बोल रहे हैं, भाई जब तुम बच्चों से पैसा खा रहे होते हो, इसको खुद को पता है कि हाँ वो पवन पुरवैया है। जब तुझे पता था भाई, तो तूने आज तक क्यों नहीं बताया? तू तो बोल रहा तुझे 2 साल पहले से पता था, आज तक तूने क्यों नहीं वीडियो बनाया उसके ऊपर कि ये पैसे खा रहा है? अगर तू बच्चों का इतना ही बड़ा हितैषी था तो पहले बना देता ना। मुझे तो आज पता चला, और जैसे ही पता चला मैंने तुरंत वीडियो, पहले मेल डाला, 2 दिन वेट किया, फिर वीडियो बनाया, फिर ट्विटर पे डाला। ऐसे नहीं कुछ भी किया है। और क्यों किया है? इसका रीजन सिर्फ सिंपल है कि अगर कोई बच्चा मेहनत कर रहा है, पैसे दे रहा है, तो और वो डिजर्विंग है, तो उसका जाना वहां पे बनता है। सो दिस वाज द मैसेज आई वाज ट्राइंग टू टेल यू। एंड मुझे बहुत अच्छी तरीके से भरोसा है, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि ग्रेट ईस्टर्न काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है। मैं खुद वहाँ पे गया हूँ। जब मैं बोल रहा हूँ मेरी फैमिली के बच्चे वहाँ पे पढ़े हुए, तो मैं खुद वहाँ पे गया हूँ, मैंने विजिट किया है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे पढ़े हैं, और सर ने भी ये प्रॉमिस किया कि जो भी चीज़ें, इन्वेस्टिगेशन तो शॉर्टली होगी, जो भी इन्वॉल्व है इसमें, वो सारे के सारे उनको पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। और ये जो है ना, ये जो खुदक रहे मुनगुले की तरह, जिनको तुरंत की तुरंत गर्मी लगी और एकदम से मुनगुले खुदकने लगे, इन लोगों के ऊपर भी अगर ये इन्वॉल्व है तो इनके ऊपर डेफिनेटली एक्शन लिया जाएगा। वैसे मेरा मन नहीं था किसी का नाम लेने का, बाकी तो आप लोग समझदार हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन करो अच्छी तरीके से। और बाकी अगर आपको ये देखना है कि मुझे मर्चेंट नेवी का कितना नॉलेज है, कल सुबह 11 बजे फिर से एक मास्टर क्लास होने वाला है। आइए मास्टर क्लास में आपको पता चल जाएगा कि मर्चेंट नेवी का कितना नॉलेज है। हो गया, ऑल द बेस्ट।